अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन रेडी करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही कम वक्त में रेडी होगा, लेकिन पहने हुए इसकी लुक जो होगी वो बहुत ही कमाल की होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई 8 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 4.25 इंच है। यहाँ पर आपने तैयार अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई रखनी है। मेरे नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच है डबल फोल्ड में और लंबाई 6 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। नेक में हमने राउंड शेप ड्रॉ करनी है। शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब सेम इसी तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी तकरीबन 1.25 इंच इसी तरह से ड्रॉ कर लिया है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर नेक की हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल सा राउंड नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको सेम फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। तो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने नेक को डबल फोल्ड करना, आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पट्टी ली है। पट्टी की टोटल जो चौड़ाई है हमारे पास तकरीबन 3.5 इंच है। लंबाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन है 14.5 इंच, यानी कि 29 इंच इसकी टोटल लंबाई है। अब हमने 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से शर्ट के ऊपर इसको सेट किया और 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। अब इस पट्टी को हमने सेट किया। अच्छा, इसकी साइडें वगैरह कुछ भी हमने इस पट्टी का फोल्ड नहीं किया। इसके ऊपर हमने इस तरह से अपने नेक को रखा है। पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखा है और इसके ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए हमने रफ सिलाई चला दी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला देना है। पट्टी सिर्फ हमने अभी फिक्स की है नेक के साथ। अभी हमने इसमें किसी किस्म का कोई सिलाई वगैरह नहीं चलाई, ना ही इसमें किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ किया है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। आज का नेक डिज़ाइन यकीन करें इतना खूबसूरत है। जब आप बनाएंगे तो आपको इसकी लुक समझ में आएगी, बहुत ही कमाल का। अगर आप सिंपल सूट पे भी बनाते हैं ना तो आपके सूट को 4 चांद लगा देगा। बनाने में भी आसान है और पहनने में बहुत ही कमाल की लुक देगा इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ पर पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। हाथों की मदद से इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट कर इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच चला देना है ताकि किसी किस्म का जो नीचे वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ शो ना हो। जितना हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगा दिया है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है और मुझे बताना है, फीडबैक ज़रूर देनी है कि आपको आज का नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो सेंटर पट्टी हमने इसके साथ नेक के साथ फिक्स की थी ना, अब इसके ऊपर इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ पर प्लेट्स मैं सिर्फ हाफ इंच के डालूंगी, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी। मैंने थोड़ा सा पास कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक के बाद एक प्लेट्स डाल लेने हैं। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ के प्लेट्स हैं और इसमें सेम फैब्रिक हमने नीचे की तरफ रखा है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो हमने सेंटर पट्टी लगाई है ना, ये बिल्कुल मीडियम साइज़ की है और इसकी टोटल जो लंबाई थी वो 29 इंच थी। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर अच्छा खासा दबाव रखते हुए एक के बाद एक प्लेट्स को इसी तरह से डालते जाना है। बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं इस्त्री की मदद से ना मैंने हल्का सा निशान लगा लिया है ताकि मुझे जो सेंटर पट्टी है इसके सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे। और इसी तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई को चला लिया है। बिल्कुल सेंटर में सिलाई को चलाया, नीचे से भी हमने किसी किस्म का कोई फैब्रिक फोल्ड नहीं किया। अब यहाँ पर ये प्लेट्स हमने इस तरह से ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करना है, इस तरह से सिलाई चढ़ा देनी है। यहाँ पर एक के बाद एक प्लेट्स को इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। तो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जो प्लेट्स वाला डिज़ाइन है यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा।
अगर आप अलग-अलग से पट्टियाँ लगाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अलग से सेंटर पट्टी रेडी करते हैं, बाद में इसमें फ़िक्स करते हैं, वो भी मुश्किल हो जाता है। ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। आपकी सेंटर पट्टी बिल्कुल गुम तरीके से लगेगी और प्लेट्स भी आपके बहुत ही अच्छे से ढल जाएंगे। अब यहाँ पर एक साइड के प्लेट्स हमने डाल लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप साथ यानी कि प्लेट्स आपको डालना मुश्किल लगते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस्त्री की मदद से इस तरह से फैब्रिक को दोनों साइड का जो फैब्रिक होगा उसको अच्छे से सेट कर लेना है। बाद में इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। ये भी काफ़ी आसान तरीका है इस डिज़ाइन को बनाने का। लेकिन मैंने साथ ही मशीन की सिलाई के साथ साथ ये टोटली प्लेट्स जो थे इनको बहुत ही अच्छे से सेट करके बिल्कुल एक जैसी सिलाई दोनों साइड पे हमारी चल गई थी। और यहाँ तक ये जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं बनकर हमारा रेडी हो चुका है। बस अब कुछ नहीं करना, अब बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस नेक को बनाने का। यहाँ तक हम धागे को कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको किस तरह से कवर करना है। तो यहाँ पर हमने फैंसी लेस लिया। आप देख सकते हैं मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है और इसके ऊपर फैंसी लेस बहुत ही कमाल की लुक देती है। तो यहाँ पर हमने फैंसी लेस को इस तरह से सेट करके रखा है। जितना भी हमारे फैब्रिक का एक्स्ट्रा दबाव होगा, यानी कि जो आपने प्लेट्स को फोल्ड करते हुए सिलाई चलाई है उस सिलाई को आपने कवर करना है। उस सिलाई के ऊपर लेस को लगाना है। तो जब हम उस सिलाई के ऊपर लेस को लगाएंगे ना, तो साइड पे अगर आपके फैब्रिक के हल्के फुल्के से धागे निकले होंगे उनको आपने पहले कट करके नीट कर लेना है। फिर इसके ऊपर इस तरह से लेस को फिक्स कर देना है। तो आपको फैब्रिक को किसी किस्म की फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कॉर्नर भी यहाँ पर लेस के अच्छे से बन जाते हैं। अच्छा, ये लेस बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसकी कीमत, इसकी प्राइस भी कम है और ये बहुत अच्छी चलती है। तो इसको भी आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने सूट पर लगाकर। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देती है। आपका सिंपल सा सूट भी होगा, अगर इस तरह की थोड़ी सी आप फैंसी लेस लगा देते हैं तो सूट की लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की निकल आती है। नीचे वाली साइड पर भी जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। सिंपल आपने उसी सिलाई के ऊपर सिलाइयाँ चलाते जाना है लेस को रख के, जिस सिलाई को आपने प्लेट्स डालते हुए चलाया था। इस तरह से सिलाई भी कवर हो जाएगी, किसी किस्म की कोई सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमारा बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर ना नेक को थोड़ा सा मैंने आयरन कर लिया था ताकि ये जो लेस है इसका सिलाई का खिंचाव किसी किस्म का ना आए। अब हमने लेस के ऊपर एक और सिलाई इस तरह से चला लेनी है। तो आपको पता है तकरीबन 1/2 इंच चौड़ाई में ये लेस है और साइड पे जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना वो बहुत ही अच्छे से ये सिलाई लगाने की वजह से कवर हो जाएगा। बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाएगा। किसी किस्म के धागे निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका नेक बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाएगा और बहुत ही नफासत से, बहुत ही खूबसूरत से बनकर रेडी होगा। पास करके इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि अगर आप इस तरह की लेस लगाकर नेक को रेडी करते हैं तो आपके नेक में किस तरह से नफासत आती है। पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आज का नेक डिज़ाइन जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।